ये तो खेद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद नशीब पर तशरीफ़ फरमा सभी उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आज का ये जलसा रिपब्लिक डे की दिन रखा गया है। इसका अनुमान है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जमहूरियत, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि आज देखा गया ये है, सुनने में आता ये है बार बार कि जिसको यहां रहना है रहे, वरना आप चले जाओ पाकिस्तान। ये उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, अब तक सुना अब नहीं, क्योंकि ये देश, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस देश पर, इस मुल्क पर जितना हक तुम्हारा है, उससे कहीं ज्यादा हक हमारा है, वारिस पठान का है, मेरे भाइयों का है। क्योंकि हम वो लोग हैं, हम वो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने जिना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया है। और आज हम यहां बाई चॉइस है, बाई बर्थ है। इसलिए इस मुल्क पर हक जितना तुम्हारा है, उससे 100 गुना 100% ज्यादा हक हमारा है इस मुल्क पर। देखिए, रिपब्लिक डे है, मुबारकबादी का मुस्तहिक है देश। हम सब मुबारकबादी देता हूं तमाम देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को, सबको। हमारी लड़ाई या हमारी नाराजगी हमारे हिंदू भाइयों से नहीं है। हम सब मिलकर एक साथ चलते हैं। हमारी लड़ाई उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी सोच से है, उनकी समझ से है, उनकी बोल से है। हमारी लड़ाई, हम बीजेपी के अगेंस्ट बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ हम बात करते थे, करते रहेंगे। क्यों? ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का एक मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र बनाना, जो हम कभी भी नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। ये तो होता है जब तक वारिस पठान जिंदा है, इंशाअल्लाह ताला इनके इरादों में इनको कामयाब तो नहीं होने देंगे हम। तो हमारी लड़ाई उनके साथ, उनकी दिमागी आइडियोलॉजी के साथ। हमने कभी ये नहीं कहा, ना हम ये कहते हैं कि आप कहीं चले जाओ। अरे क्यों जाए? हमने हमेशा ये कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, वो वतन है, ये देश है हमारा। और हम कहां जाएंगे? अरे हमने तो लिख दिया है, जीना या मरना या इसके सिवा जाना कहां। तो फिर हमसे क्यों कहा जाता है बार बार कि आप लोग बाहर चले जाओ, चले जाओ? कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि इस देश की आजादी के लिए जितना हक मेरे मुसलमान भाई ने बढ़ा है, उतना हक शायद ही किसी ने बढ़ाया होगा। यहाँ पे तारीख देख लो, निजाम भाई भी कहते चले गए, बड़ी खूब बात उन्होंने भी कही। और मेरी एक फितरत रही है कि जब उलमा इकराम और बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं यहाँ, मैं ज्यादा अपना मुंह नहीं खोलता हूँ, मगर क्या करूँ, जज्बाती मेरा भी दिमाग थोड़ा सा सटक जाता है कभी कभी। क्योंकि सुनता हूँ, देश की हालत देखता हूँ, क्या हो रहा है मेरे भाइयों के साथ। घर में बैठे हुए लोग होते हैं, 4 दिन बीवी से नाराज होकर चला गया, तो डिक्लेयर कर दिया कि ये चला गया ट्रेनिंग में। अरे कहां से सबूत लाए? क्या है भाई? क्या एयरपोर्ट पे तुमने कभी चेक किया कि कोई आदमी प्लेन से कहा गया, क्या इमिग्रेशन क्लियर किया? नहीं, कुछ नहीं, बस उसको डिक्लेयर कर देते ही चला गया ऐसा ही। हमारी लड़ाई उनके साथ। अरे उनको मौका दो उसके माँ बाप से बात करने के लिए, उसको कम से कम टाइम तो दो। आप डिक्लेयर कर देते हो पेपर में आके कि चला गया यार। अब नहीं, हम आवाज उठाएंगे। अब खामोश हो रहने वाले नहीं है, क्योंकि आज उसकी तो कल हमारी बारी आ सकती है भाइयों। सोच के चलना है हमको। तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी हक की लड़ाई। तो जमहूरियत में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी ने हमको ये पावर दिया है, ये हक दिया है कि हम हमारे दिल की बात हमारी जुबान से लाकर हमारी आवाम के सामने पेश कर सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं है भाई। लेकिन
अगर हमको आप रोकोगे, आप कुछ भी अनाप शराब बकते रहोगे और हमको बोलोगे नहीं आप नहीं बोलो, तो वो दिन चले गए, भूल जाओ वो दिन, अब से नहीं होगा। अब बराबरी का हक होगा। अगर आपको तिलक लगाने का हक है तो हमको टोपी पहनने का हक है, आपको पगड़ी पहनने का हक है तो हमको दाढ़ी रखने का हक है। और मुसलमान तो गद्दार हो ही नहीं सकता। सरासा हम राह से भटक गए। अगर हम याद कर ले, मेरे हुजूर आका है मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा जो किया था उसमें फरमाया था, जिसको लास्ट सरमन करके किताब है उसमें आया भी है, मेरे बुजुर्ग जानते हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया था, मेरा मुसलमान अगर दो चीज को पकड़ के रख ले तो कभी अपने राह से नहीं भटकेगा। दो चीज, एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की गई नाजिल की गई किताब कलाम मजीद, और दूसरी मेरी बताई हुई हदीस। अगर इस दो चीजों को मोमिन मुसलमान पकड़ के रख लेगा, अपने दिल में उतार लेगा, अपने दिमाग में उतार लेगा, तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी फिरका परस्त ताकत उसको राह से भटकने नहीं देगी और वो सही राह पे चलेगा, कामयाबी की मंजिल हासिल करेगा। ज्यादा वक्त नहीं है, मौलाना ने मुझे काफी से कहा है कि आप चंद अशार में जो पूरी आपकी बात है वो कर दो, मगर फिर भी 2-5 मिनट होगा मौलाना, आपकी इजाजत अगर है तो, क्योंकि आज मौका है। हमको एक ही चीज जो पीछे लेकर जा रही है मेरे भाइयों, वो ये है कि हम में इत्तेहाद है, हम में इत्तेहाद नहीं है। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, देवबंदी। जिस दिन मैं समझता हूं, जिस दिन हम में इत्तेहाद आ गया, हम मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, तो किसी फिरका परस्त में या किसी पुलिस वाले में ताकत नहीं है कि आपको मुझे कह सके कि चल पाकिस्तान जाके बताइए। अरे हम उसको बोलेंगे तुझे रहना रे नेपाल चले जाओ बिगड़ टिकट भाई, क्योंकि यह मुल्क में तुम जैसे फिरका परस्तों की जगह नहीं है। यह मुल्क मेरे मुसलमान भाइयों का था, है, रहेगा। हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमको फख्र है। मगर बार बार हमारे जज्बातों को ललकारा जाता है, बार बार शुरुआत की जाती है, फिर से नहीं हमको छेड़ा जाता है। अरे हम वो कौम है जो हमारे हुजूर के रास्ते पर बताए वो चलते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हमको गुस्सा आ जाता है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बोल के हमारे गुस्से को ठंडा कर देते हैं हम वो, और आप लोग हमको बलगा रहे हो। मैं कह देना चाहता हूं फिरका परस्त ताकतों से कि अब एक मुसलमान भाई जो मेरा है जाग चुका है। इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश तो कर ही रहे हम लोग, लेकिन जिस दिन मजबूती से पकड़ लिया एक दूसरे ने हमारा एक दूसरे का हाथ, तो मेरे भाइयों मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान हमको आपस में न लड़ा सकता है, न हमारी जहनियत को खराब कर सकता है। क्यों कि फिर इनको मौका मिलता है बोलने के लिए कि आप कंप्यूटर पे इतने टाइम से बैठे थे तो आप इंटरनेट पे वो चेक कर रहे थे, जिसकी वजह से आप बाहर चले गए, आप ट्रेनिंग लेने चले गए, 5 दिन बाद पता चलता है कि वो बीवी से नाराज होकर बाहर गया था। भाई आपने पेपर में डिक्लेयर कर दिया कि वो ISI ज्वाइन कर लिया, तो डर के नहीं आया 10 दिन तक अपने घर पे, आप ये सब करना छोड़ दो, आदमी नाराज होकर गया, 5 दिन में वापिस अपने घर आ जाएगा। इस तरह की हवा फैलाकर आप इस्लाम को टेररिज्म के साथ न जोड़ो। हमारी लड़ाई है इस चीज से कि आप जब भी वर्ड आता है तो आप लिख देते हो इस्लामिक टेररिज्म, यह गलत है। मैं समझता हूं मेरे पूरे देश का कोई मुसलमान भाई ये नहीं चाहता या ये नहीं कभी कहता है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अरे हम तो वो लोग हैं, हम उस हुजूर की उम्मत ही है जिसने हमेशा से इस टेररिज्म का खिलाफत की है, इसके अगेंस्ट में बात की है। हम किसी निहत्ते पे वार करना तो दूर, किसी निहत्ते को हम दूर से लाफा मारने को नहीं देखते। ये है हमारा मुसलमान का जिगर, ये है हमारी कौम, ये है। किस बुनियाद के ऊपर हमको ये कहा जाता है क्या? हाँ बात है कुछ बच्चे बेचारे हमारे
ब्रेन वॉश हो गया किसी का, किसने कुछ समझ लिया, जज्बे में आकर आगे निकल जाता है कोई। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी के पूरी कौम को एक ये नाम दे दो। अरे हम तो ISIS का पहले से ही खंडन करते थे, खंडन करते हैं, खंडन करते रहेंगे हमेशा हमेशा। हम कभी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन नहीं करते या कभी हम ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात करते। हमारा हमेशा से इनके साथ लड़ाई थी, लड़ाई है, लड़े रहेगी, क्योंकि हम तो कहते हैं इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले सबसे पहले तो मुसलमान ही नहीं, और जो मुसलमान ही नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों उसको सपोर्ट करें, क्यों हम बात करें। तो मेरी दरखास्त है लोगों से, बच्चों से खास तौर से, कि ऐसी कोई चीज पर ध्यान न दें। नेट के ऊपर भी आती है, इंटरनेट पर भी आती है, बीच में भी मैंने काफी स्पीचेस में मेरी ये कहा है, ये सब चीजें, सब बोगस साइट्स लॉन्च हुई है, इस पर ध्यान न दें मेरे भाइयों, वरना एक की वजह से पूरी कौम का नाम खराब होता है, समझ लो मेरे भाई। करता एक है, तकलीफ पूरी कौम को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैं जानता हूं मेरे भाई बुजुर्ग बहुत समझदार लोग हैं, बस ज्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत लंबा वक्त मैंने ले लिया, मगर एक बार फिर मैं मौलाना जब्बार साहब का, यहाँ तमाम आए बुजुर्गान दीनों का, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये आए, बैठे, सुने, और फिर से सबको बहुत बहुत रिपब्लिक डे की मुबारकबाद देते हुए अपना बयान को यहाँ खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।